आदाब साथियों, मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानो आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, गत चुनाव में भारी मतों से विजयी पताका लहरा संसद में पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद इमरान मसूद आज विजय टाकीज स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जावेद साबरी के मन ज्योति बिल्डिंग आवास पर अपने स्वागत समारोह के बाद सांसद बनने पर प्रथम बार पत्रकारों से रूबरू हुए और कहा कि उन्होंने पुरानी अदावती आरोप प्रत्यारोप वाली बातें समाप्त कर केवल सभी के विकास की बात ठानी है। उन्होंने कहा कि आज जनपद सहित पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत बनाने की आवश्यकता है, जिस पर वह प्राथमिकता से कार्य करेंगे। उन्होंने जनपद को पहचान दिलाने वाले काष्ठ कला व होजरी उद्योग की खस्ता हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि इस पर भी वह गंभीर हैं। इसके अतिरिक्त वह तमाम मुद्दे जो जनपद व देशवासियों से जुड़े हैं संसद में उठाते रहेंगे और जनपद वासियों को अपनी कार्यशैली से गौरव की अनुभूति कराएंगे। आइए सुनिए सड़कों पर नमाज पढ़ने सहित और क्या क्या कह गए सांसद इमरान मसूद। मैंने एक वादा किया था कि सहारनपुर का सांसद गूंगा नहीं होगा और उसे 100% वादे को पूरा करूंगा कि सहारनपुर का सांसद गूंगा नहीं होगा। हर सत्र में सहारनपुर की आवाज संसद में गूंजने का काम करेगी। मेरा लक्ष्य विकास और सौहार्द दोनों को बरकरार रखना, और इसीलिए मैंने तय किया कि मैं किसी के साथ जो मेरे साथ अच्छा किया, जिसने बुरा किया, जिसने सब कुछ किया, उन तमाम यादों को मैं अपने दिमाग से निकाल चुका और मैं याद भी नहीं रखना चाहता कि किसने क्या किया, जिसने वोट दिया नहीं दिया। अब अल्लाह ने, ईश्वर ने मुझे सांसद बना दिया तो मैं लोगों की खिदमत के अंदर अपना वक्त देने का काम करूंगा और विकास के लक्ष्य को सौहार्द के साथ, क्योंकि सबसे जरूरी है समाज के अंदर सौहार्द के साथ विकास के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमने सहारनपुर शहर में जाम की समस्या से निजात के लिए एलिवेटेड रोड की बात अपने आप सब लोगों के सामने कही थी। मैं माननीय मंत्री जी से मिला, तब उन्होंने मुझसे एक बात कही। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन उन्होंने मुझसे बात कही है 2016 में ये योजना आई थी, अगर उसी वक्त सांसद लिख के देते तो मैं उसके ऊपर एलिवेटेड रोड उतार करके इस हाईवे को, स्टेट हाईवे को ट्रांसफर करता। लेकिन चूंकि अब ये स्टेट हाईवे में ट्रांसफर हो गया, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से इसकी एनओसी जारी करा दो और हम इसका पैसा जारी कर देंगे। मुझे मंत्री जी ने आश्वस्त किया है और मैंने नगर विधायक से इस संबंध में खुद बात कर करके कहा था कि आप और हम दोनों गाड़ी के पहिए हैं और जनहित के मुद्दे पर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनहित के मुद्दे पर हम सब लोग मिलकर के काम करें। और अगर हम लोग मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से जन समस्याओं के निराकरण करने में हमें सबसे ज्यादा आसानी होगी। दूसरा, दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे जो अधूरा पड़ा है, अपूर्ण स्थिति में है, और जिसके ऊपर मां शाकुंभरी सिद्धपीठ है, उसको लिंक रोड बना करके मैंने प्रपोजल दिया और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरा भी हो जाएगा। सहारनपुर के अंदर हॉस्पिटल का मुद्दा मेरे लिए सबसे अहम है और मैंने समय मांगा है अभी स्वास्थ्य मंत्री जी से। समय मिल जाएगा तो प्रधानमंत्री जी की जो स्वास्थ्य योजना है उसमें 8 सुपर स्पेशलिटी विभाग बना करके एक नए ब्लॉक का निर्माण सहारनपुर में कराना मेरी प्राथमिकता होगी, जिसके बाद सहारनपुर के 95% मरीज बाहर जाने बंद हो जाएंगे, सब इलाज यहीं मिलेगा। 95% सारी सुविधाएं यहां होंगी। ये मेरा प्रयास है और इंशाल्लाह मैं इसे बहुत जल्दी पूरा करने का काम करूंगा। इसके लिए मैं जरूरत होगी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने की, उनसे भी मिलूंगा।
मुख्यमंत्री जी से आवश्यकता होगी मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा। हमारा प्रयास ये कि हम लोग जिले के अंदर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करें, और मुझे उसका कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए। मैंने ये बात पहले ही कहा कि मुझे उसका कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए, चूंकि मैं अगर जीता हूं तो लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की मोहब्बत से, जिस उम्मीदों के साथ लोगों ने जिताया है। क्रेडिट जिसे लेना हो बोले, मेरा मकसद काम होना है कि काम हो जाए। और मैं अपने तमाम सत्ता पक्ष के साथियों से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि विकास के काम के अंदर हम सहयोगी बने, एक दूसरे के राह में रोड़े न अटकाएं। जहां जहां जरूरत हो वहां वहां आप मुझे लेके चलो और मैं आपको लेके चलूं, और हम हाथ से हाथ मिला करके सहारनपुर के अंदर विकास के नए कीर्तिमान को स्थापित करने का काम करें। हमारी प्राथमिकता में सहारनपुर के अंदर जो दो उद्योग हैं, एक काष्ठ कला उद्योग और दूसरा औजरी उद्योग। काष्ठ कला उद्योग का जो काम है वो आधे से कम रह गया, 1500 करोड़ से घट करके 800 से भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा बहुत चिंता का विषय है। इसके अंदर हमें यहाँ पे डिजाइनिंग सेंटर, यहां जो सुविधाएं और हम दिलवा सकते हैं वो क्लस्टर यहां बन रहा है। वो सुविधाएं दे करके जो मजदूर यहां से पलायन कर रहा है, जो दस्तकार यहां से पलायन कर रहा है, उसका पलायन रुके, उसको काम यही मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। औजरी उद्योग असंगठित क्षेत्र के अंदर लगा हुआ एक बहुत बड़ा उद्योग है जो सहारनपुर की पहचान बनता जा रहा है। इसको संगठित कर करके इनके लिए एक नया क्लस्टर का निर्माण हो। मैंने औजरी उद्योग के लोगों से भी बात की थी, और उसके अंदर क्या क्या सरकार की तरफ से हम लोग दिला सकते हैं उनसे भी सुझाव लूंगा, और उसके बाद इस काम के अंदर भी हम लोग प्रगति करने का काम करेंगे। सहारनपुर से देहरादून की रेलवे लाइन के लिए माननीय रेल मंत्री जी आश्वासन देकर के गए थे। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले अपने इस कार्यकाल के अंदर सहारनपुर से देहरादून की सीधी रेलवे लाइन का हम काम पूर्ण करा सके। मैंने फिर कहा कि मुझे क्रेडिट की जरूरत नहीं है, जिसको इसका क्रेडिट लेना है ले, लेकिन मेरा मकसद है काम हो जाए। और मैं जो भी आवाज मजलूमों की होगी वो आवाज पार्लियामेंट में आपको सहारनपुर के सांसद के माध्यम से सुनाई देने का काम करेगी। मैं इतना वादा कर सकता हूं कि आप लोगों को अपने सांसद पर गर्व होगा कि अब आपके सांसद देश के अंदर देश के ज्वलनशील मुद्दों के ऊपर अपनी बात को रखने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुना क्या? पूरा माइक बंद हो रहा था, बार बार माइक बंद हो रहा था, तो आपने पूरा कैसे सुना? पूरा मैंने सुना। अखिलेश जी ने भी बोला, अखिलेश जी ने तो पूरी चौपाइयां पढ़ पढ़ के सुना करके बोला कि तुम नफरत क्यों बोल रहे हो, मोहब्बत की बात करो और डराओ मत। राहुल गांधी तो बार बार कह रहे थे डराओ मत, और किस तरह बोलेंगे साहब? एमपी साहब, हमारे यहाँ बस अड्डे की समस्या है बहुत पुरानी, बस अड्डे की समस्या बहुत पुरानी है हमारे यहाँ। जी जी। तो आप जनप्रतिनिधि होने नाते क्या उसमें प्रयास करेंगे इस तरह का? देखिए, बस अड्डा स्टेट सब्जेक्ट है। मैं कोशिश करूंगा निश्चित रूप से कि वो बस अड्डा बने, और बस अड्डा यहाँ, चूंकि यहाँ की आबादी जो जोग्राफिकल वो है, वो आबादी इस तरह की है कि एक कोने पर एक बस अड्डे से काम मुझे लगता है चलेगा नहीं, 2 ही बस अड्डे बनाने पड़ेंगे। कोई आईएसबीटी इस तरह का कोई अड्डा इस तरह का बन जाएगा अगर मान ले कहीं भी, आईएसबीटी हर शहर में। देखिए, इसे उठा लेंगे इंशाल्लाह, जो भी होगा करेंगे। तो ही आपने देखिए, हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मौके पे सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में था। मैं रात को ही मौके पर पहुंच गया था, और जिस तरह से मैंने लाशों का वहां पे हाल देखा, और बहुत गरीब लोग थे, बहुत गरीब लोग थे। उन लोगों को हमने सरकार से कहा कि मुआवजा राशि बढ़ा के दी जानी चाहिए। श्रद्धालुओं की मौत हुई है, वो आस्था के अंदर अंधा होकर के इस तरह से वो वहां पे इकट्ठा हुए, और कुप्रबंधन की वजह से वहां इतना बड़ा हादसा हुआ। मैंने इतनी लाशें एक साथ लाइन से लगी हुई कभी नहीं देखी। क्या मानते हैं? भाई, दोषी तो सरकार तय करे कौन है कौन नहीं है। मेरा मामला है मुआवजे का, कि मुआवजा दे उन्हें। क्योंकि अब आप दोषी तय करो कौन है कौन नहीं है तो अलग विषय है, पहले आप मुआवजे की बात करें कि मुआवजा दें। राहुल गांधी ने बयान चला था जिसको लेकर हिंदू हिंसक है, उसका लगातार विरोध। कैसी बात कर रहे हैं यार, जब तुमने सुना नहीं बोल रहे। राहुल गांधी ने कहा हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता,
राहुल गांधी ने कहा हिंदू कभी नफरत नहीं फैला सकता। आप हिंदू के नाम के ऊपर ये नफरत और हिंसा क्यों फैलाने की बात करते हो? राहुल गांधी ने कहा, आपने उसे उल्टा कर दिया। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई? और ये सब रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड के अंदर है, इसलिए कोई भी बात ऐसी मत करो जो रिकॉर्ड के अंदर हो और आप गलत बयान नहीं कर रहे हो। विकास के मामले में आपने कहा कि विकास, जिले का विकास या और चीजें, मेडिकल कॉलेज का विकास, आपने बिजली की समस्या को लेकर माननीय योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। भैया मैंने योगी जी की तारीफ नहीं की थी, मैंने ये कहा था, और आप में से कौन सा आदमी है जो मेरी बात को झुठला देगा? इस कड़कड़ाती गर्मी में जब ट्रांसफार्मरों के ब्लास्ट हो रहे हो, बिजली के कर्मचारी रात रात भर करके काम कर रहे थे, मैं जाग रहा था, मैं देख रहा था, मैं करा रहा था, लाइट हमें अच्छी मिल रही थी, मैंने अच्छी लाइट की बात तारीफ कर दी, आपने योगी से जोड़ दी। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है भाई? आप मान जाएंगे तो लाइट अच्छी थी यार। अगर मैं कहूं कि नहीं थी तो क्या नहीं थी? एक मिनट, अगर मैं कहूं कि नहीं थी तो क्या नहीं थी? बताओ, लाइट 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? पूर्व की सरकारों से अच्छा मान रहे हैं आप इसमें? अरे भैया थी, कैसे नहीं थी? आप कैसी बात कर रहे हो यार? एमपी साहब, एक विपक्ष में होने का मतलब केवल आलोचना हो गया कि हम आलोचना ही करते रहेंगे? सर महंगाई के मुद्दे को लेकर के जिसको लेकर लगातार विरोध हुआ, क्या मानते हैं ये सही था? ये फैसला ओवैसी साहब का है, स्पीकर साहब का है, मेरा तो है नहीं। चंद्रशेखर आजाद लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं कि कावड़ को लेकर अस्पताल और रोड बंद हो जाते हैं, लेकिन 20 मिनट की नमाज होती है रोड पर, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया था। क्या मानते हैं? ऐसा है, जो बयान चंद्रशेखर ने दिया उसका जवाब चंद्रशेखर से लेना, समझ गए आप? मुझसे आप जवाब मत लो। और जहां तक नमाज की बात आप कह रहे हो, मुझे ये सरकार है और क्या हमारे साथ होना और क्या हो रहा है ये सबको पता है, आपको पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ये बैठे जुबैरी साहब, क्या नमाज जायज है? अगर सड़क के ऊपर आप पढ़ रहे हैं, सरकार ने मना कर दी? हवा की बातें कर रहे हैं, चंद्रशेखर को तो नहीं मालूम है ना, ये मसले की बात है। अगर सरकार ने मना कर दिया कि नमाज नहीं पढ़ सकते आप, तो आप सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, आपके अल्लाह ने नमाज ही नहीं कबूल करी, क्योंकि मालिक सरकार है उसकी, बगैर परमिशन की नहीं आप नहीं पढ़ सकते। सांसद महोदय, आप अभी विकास की बात कर रहे थे, लोग बाग बिजली के बिल से बड़ा परेशान है, कई कई लाखों लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, उसमें आप आगे क्या करेंगे? ज्यादा परेशानी लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उसमें क्या करेंगे? भैया कोई शिकायत पर्टिकुलर आएगी, निश्चित रूप से उसके अंदर कर बिजली घर में शिकायतें जा रही हैं और लोगों के विरोध करते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, उसमें क्या करें? कनेक्शन तो उन्होंने जो है 70 किलोवाट का बढ़ा दिया बिना उनकी परमिशन। भैया ये जो देखिए ये जो जन समस्याएं हैं जो लेकर आएंगे, इन मामले में निश्चित रूप से अधिकारियों का भी मीटिंग बुलाएंगे, हम दिशा की मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग के अंदर अधिकारियों के सामने रखेंगे। और अगर किसी का व्यक्तिगत रूप से पर्टिकुलर है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे कार्यालय पर आ जाए, मैं बैठा हूँ, मिलूंगा। मैंने तय करा कि मैं हर सूरत में कुछ भी होगा, सैटरडे संडे में तो सहारनपुर ही रहूंगा, चाहे कहीं भी होऊंगा, लेकिन सैटरडे संडे में सहारनपुर ही रहूंगा। मानसून आ रहा है और बाढ़ की स्थिति पहले भी सहारनपुर में देखने को मिली थी, तो क्या इसको लेकर प्रशासन? देखो ये बहुत ऐसा मुद्दा है कि मैं इसके ऊपर गहन मंथन कर रहा हूँ और कुछ विशेषज्ञों से राय भी ले रहा हूँ। सहारनपुर के अंदर 3 नदियां हैं खास तौर से, एक नदी है पौधोई नदी, दूसरा ढमोला, और तीसरी जो बड़ी नदी है वो है हिंडन। और जब ये तीनों नदी एक जगह मिलती हैं तो हिंडन के अंदर फ्लो ज्यादा होता है, हिंडन पानी नहीं ले पाती और ये बैक मारता है, और बैक वाटर से पूरे शहर के अंदर हमारे तबाही मचती है। तो इसमें हम क्या करा सकते हैं, इसका क्या रास्ता निकल सकता है? चूंकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसका कोई रास्ता कोई ना कोई निकलने का होगा, उसमें हम विशेषज्ञों से राय लेकर के काम करेंगे। अस्पताल की बात आप कह रहे थे कि ना तो डॉक्टरों की भर्ती हो रही है, ना पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हो रही है, तो खाली अस्पताल की बिल्डिंग बनने से तो काम नहीं बनेगा। डॉक्टर साहब, मैंने जो संसद में बोला था उसमें पर्टिकुलर यही बोला था कि साहब आपने 300 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही, 15 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। इन 315 मेडिकल कॉलेजेस में क्या मानक के अनुरूप उपकरण है, क्या मानक के अनुरूप डॉक्टर हैं? और जब मानक के अनुरूप ना उपकरण है ना डॉक्टर हैं, तो फिर मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या है? बताओ वालिया जी, और बताओ। सर, महंगाई कांग्रेस के घोषणा पत्र का एक प्रमुख मुद्दा रही है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस में जो अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए सिलेंडर, पेट्रोल के दाम हम कम करा देंगे, क्या आप करवा पाएंगे? विपक्ष में आप एक बात सुनिए, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। अगर हमने वादा किया तो अपनी सरकार में ही पूरा कर सकते हैं। इस सरकार से क्या विपक्ष इस मुद्दे को उठा करके 450 सिलेंडर? देखिए, हम उठाने की तो जहां तक बात है, हर मुद्दा उठाएंगे। जहां जहां सरकार कांग्रेस की है वहां तो करा सकते हैं आप यार। सेंट्रल सब्जेक्ट और स्टेट सब्जेक्ट अलग होते हैं। जो स्टेट के लेवल का है उसको तो कर सकते हैं, जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं वो अलग हैं। आप मेरे पर्टिकुलर
स्टेट गवर्नमेंट का विशेष कांग्रेस की सरकार का हो तो मुझे बताओ, मैं आपको जवाब एमपी साहब आपने कहा गंगा बहराइए, क्या मतलब बैठते हैं इसका मतलब पिछले जो सांसद मैंने हुए सारे किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं करा, आप गलत बात कर रहे हैं। आपका सांसद गूंगा नहीं होगा, मैंने किसी पे आरोप नहीं लगाया। और मैं इस आरोप, सुनिए, मैं इस आरोप की राजनीति को करना ही नहीं चाहता हूं। मैं इस आरोप की राजनीति को करना ही नहीं चाहता हूं। मैंने तो अपने दिमाग में से चिप निकाल दी। मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, किसी के साथ अदावत नहीं, सबसे मोहब्बत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप ठीक है। अस्पताल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन तारीफ की भी एक समस्या है, रश बहुत है, सीटें हैं नहीं, एडमिशन मिलते नहीं, उस पर क्या करें? आपने मेरा भाषण नहीं सुना, इसका मतलब नहीं, आपने सुना नहीं। मैंने आप बधाई के पात्र है, बधाई के पात्र है। मैंने कहा कि एएमयू जैसे संस्थान आप बंद कराने के कगार पर बंद होने के कगार पर जा रहे हैं, क्योंकि 45 यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 30% से ज्यादा शिक्षकों की कमी है, 30% से ज्यादा। और आप लगातार फंड रिड्यूस कर रहे हैं, जबकि शिक्षा का फंड लगातार बढ़ना चाहिए। हम शिक्षा का फंड लगातार कट कर रहे हैं। तो शिक्षा का फंड बढ़ेगा तभी होगा। शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय हमारे यहाँ खुल गया, 4 साल में प्रॉपर शैक्षणिक सत्र भी शुरू नहीं हो पा रहा। मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, और अगर मुझे यूजीसी चेयरमैन से मिलना पड़ा उनसे भी मिलूंगा।